मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस रात मैं हाईवे पर किसी अजनबी को लिफ्ट दूंगा, लेकिन शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन मैं जयपुर से दिल्ली लौट रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी, बस मेरी कार और दूर दूर तक फैली अंधेरी सड़क। हवा सरसराती है। रेडियो पर धीमी आवाज में गाना चल रहा था, लेकिन बीच बीच में सिग्नल कट रहा था। मुझे हमेशा से रात में ड्राइव करना पसंद था, सन्नाटा, शांति। लेकिन उस रात कुछ अलग सा लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद मैंने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। सफेद साड़ी, खुले बाल, और वो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी थी। मैंने पहले नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे किसी ने अंदर से कहा, रुक जाओ। मैंने ब्रेक लगा दिए। टायरों की चीख। कुछ सेकंड तक मैं वहीं बैठा रहा, फिर धीरे धीरे रिवर्स लेकर उसके पास पहुंचा। उसने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी खाली थी। लिफ्ट चाहिए? मैंने खिड़की थोड़ा नीचे करते हुए पूछा। उसने बस सिर हिला दिया। वो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार के अंदर का तापमान अचानक ठंडा हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो खिड़की के बाहर देख रही थी। कहाँ जाना है? मैंने पूछा। कुछ सेकंड तक चुप्पी रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बस आगे, जहां आप जा रहे हैं। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे दूर से आ रही हो। मैंने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, सिर्फ इंजन की आवाज और बाहर बहती हवा। लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देख रही है। मैंने मिरर में देखा, उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में थी। आप अकेले रहते हो? उसने अचानक पूछा। उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। हाँ, क्यों? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अच्छा है, अकेलापन समझ में आता है। उसकी बातें अजीब लग रही थी। मैंने ध्यान हटाने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन अचानक उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आने लगी, मत रुकना, मत रुकना। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। रेडियो में स्टैटिक। आपने सुना? मैंने पीछे देखा। वो फिर से खिड़की के बाहर देख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ मिनट बाद उसने फिर कहा, यहीं रोक दो। मैंने आसपास देखा, वहां कुछ भी नहीं था, बस खाली सड़क और अंधेरा। यहां? मैंने पूछा। उसने सिर हिला दिया। मैंने गाड़ी रोकी। ब्रेक की हल्की आवाज। वो धीरे से उतरी और बिना पीछे देखे अंधेरे में चलने लगी। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने मिरर में देखा, मेरी सांस रुक गई। वो अभी भी पीछे की सीट पर बैठी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत ब्रेक मारे और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। दिल की धड़कन तेज। ये क्या था? मैंने खुद से कहा। मैंने गाड़ी तेज कर दी। अब बस एक ही ख्याल था, जल्दी से घर पहुंच जाऊं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को यह सब बताया। वो हंसने लगा, बोला, भाई तूने हाईवे वाली औरत की कहानी नहीं सुनी क्या? मैंने सिर हिलाया। उसने बताया कि उस हाईवे पर कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था, और तब से लोग उसे देखते हैं। जो भी उसे लिफ्ट देता है, वो कभी अपने घर तक नहीं पहुंचता। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया, लेकिन अंदर कहीं डर बैठ गया था। उस रात में जल्दी सो गया, लेकिन करीब 3 बजे मेरी आंख खुली। दूर घंटी। मुझे लगा जैसे किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई हो। मैंने घड़ी देखी, 3:07 AM। दिल तेज धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया और झिर्री से बाहर देखा। कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। कदमों की आहट। मैं जड़ हो गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी, और वही मुस्कान। तुमने मुझे रास्ते में छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। हर किसी को मैं अलग कहानी सुनाती हूं, लेकिन अंत हमेशा एक जैसा होता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। अगली सुबह मेरा फोन मेरे दोस्त के पास